फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोस क्लास 11th का मॉडल टेस्ट पेपर मैथमेटिक्स का सेशन 2024 to 25। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। अभी डेट शीट नहीं रिलीज़ हुआ है। जब रिलीज़ होगा तब हम आपको इसी चैनल पर नोटिफाई करेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, ये 80 मार्क्स का होगा। इसी तरह आपको फाइनल एग्ज़ाम भी होगा। जो ये पैटर्न है, यही पैटर्न आपको फाइनल एग्ज़ाम में मिलेगा। जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपको स्कूल से दिए जाते हैं इंटरनल असेसमेंट के। उसमें आपको पूरे साल का जो रिकॉर्ड होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड, वो ऐड किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका जो मिनिमम टाइम है वहाँ पर वो 3 आवर्स का है। 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है क्लास 11th के बाद में। मैथमेटिक्स में आपको 80 मार्क्स का पेपर मिलेगा। जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, इस पेपर में आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे, A B C and D, और हर एक सेक्शन कंपलसरी है। सेक्शन A में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और 1 मार्क्स सभी क्वेश्चंस के हैं। सेक्शन B में आपको और 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन C में आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसके 4 मार्क्स हैं एक क्वेश्चन के। सेक्शन D में आपको फिर 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसके 6 मार्क्स हैं। चलो सेक्शन A जो है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ़ A एंड B आर एनी टू सेट्स देन A माइनस B इज़। इसका जो आंसर है वो A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट है। ये प्रोबेबिलिटी से आया है ये क्वेश्चन, B पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब देन फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ 1 बाई एक्स इज़। आपको फंक्शन ऑफ x दिया गया है यहाँ पर, ये आपको पुट करना है दूसरे इक्वेशन में, फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ 1 बाई एक्स में। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0, यानी कि C पार्ट। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज। आप ये पेन से सॉल्व करने के बगैर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन रिजेक्शन से। अगर आपको पता ही है ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, वहाँ पर जो कॉस की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा D, -3/5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ A B C आर रियल नंबर सच दैट A इज़ ग्रेटर देन B, C इज़ लेस देन 0, देन आपको इसका ऑप्शन जो है वो B पार्ट रहेगा, AC इज़ ग्रेटर देन BC। तब आप इसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1/8 फैक्टोरियल माइनस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको C मिलेगा 170, इसका सही आंसर है। इसेंट्रिसिटी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स वो ऑलवेज लेस देन 1 ही होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन A है। Now question number 7, equation of a circle with center 0, 0 and radius is equal to 1 is, जो इसका सही आंसर है वो है B, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 24x इज लेस देन 100 देन x इज। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। ये जो 24x हैं, यहाँ पर x की आपको वैल्यू डालनी है। जब आप 24 इंटू 1 करेंगे तो वो 24 आएगा। 24 इंटू 2 48, जब 24 इंटू 3 करेंगे आप तो 72 आएगा, और 24 इंटू 4 करेंगे आप तो 96 आएगा। जो आप ये x का वैल्यू जब आप पुट करोगे, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब 24 और x का जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 100 होना चाहिए। सो जब आप पुट करोगे 24 इंटू 1
2, 3, 4, तो ये आ जाता है 96, जो कि लेस देन 100 है। सो 1, 2, 3, 4 जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज़, जब आप इसकी फार्मूला लगाओगे तो आपको पता ही होगा, मीन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय एन। एन और एन कट जाएगा तो वहाँ पर बचेगा एन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.53 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज। इसकी जो फार्मूला है वो सीधा सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस 0.53 जब आप करोगे सॉल्व तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा 0.47। 0.47 ये है इसका सही ऑप्शन। नाउ सेक्शन बी, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, जो ये एक सेट दिया गया है आपको, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, इसके सबसेट्स लिखने हैं आपको। इसका सबसेट आएगा, एक आएगा फाइव और स्मॉल ए, दूसरे में आएगा बी। यही इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, देन फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ये आपको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, रिड्यूस द इक्वेशन 3x, reduce the equation 3x plus 5y minus 7 is equal 0 to the intercept form। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 0, 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2। फिर क्वेश्चन नंबर 15, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस 2, 0 एंड विच passes through 3, 4। Question number 16, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? ये ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आया है आपको। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 जब आप इसे सॉल्व करोगे। ए कॉइन, फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ए, no head appears, b, exactly one head appears, c, at least two heads appear. Do they form a set of mutually exclusive and exhaustive events? ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा 4, 7, 8, 9, ये डैश डैश। फिर क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम, यानी कि अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के दरमियान आपको रिलेशन फाइंड करनी है। फिर सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड अ रिलेशन आर ऑन ए सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इज इक्वल टू एक्स, वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज लेस देन 4, एक्स, वाई आर नेचुरल नंबर्स। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म एंड इट इज़ डोमेन एंड रेंज। ये चैप्टर 2 में आपको ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया है, इसके 4 मार्क्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। ये 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 2। ये आपको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जेक्टिव एवं पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स अंडर रूट 3x y mod of y minus 1 and x plus under root 3y minus 1। क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल व्हेन फंक्शन ऑफ x plus 1 by x।
क्वेश्चन नंबर 27 में आपको फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। क्वेश्चन नंबर 28 फाइंड r इफ 5 raised to power 4p is equal to 6 raised to power 5p। आपको r इसमें फाइंड करना है। नाउ दिस इज़ योर लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन डी। इसमें आपको 3 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन को और दिया गया है और एक क्वेश्चन को 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। प्रूव दैट cos of x plus cos of y whole square plus sin x minus sin y whole square minus 4 cos square into x plus y by 2। ये आपको प्रूव करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज में आपको ये मिलेगा। फिर इसका जो और दिया गया है आपको cos of 3 pi by 2 minus x cos of 2 pi minus x into cot of 3 pi by 2 minus x minus cos of 2 pi minus x into -1। फिर क्वेश्चन नंबर 30 in how many ways can be letter of the word permutations be arranged if there are always 4 letters between p and s। ये permutation and combination का क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। इसका जो और आया है वो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n इफ c इंटू 2n 3 इज टू c इंटू n 2 इज इक्वल टू 12 इज टू 1। और दूसरा पार्ट आपको है इसमें 2n c इंटू 2n 3 इज टू c इंटू n 3। उसका जो रेशो है आपको वो दिया गया है 11 इज टू 1। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है द डायमीटर ऑफ सर्कल्स इन mm ड्रॉन इन ए डिज़ाइन आर गिवन बिलो। ये 33 to 36 37 to 40 ऐसे ये आपको डायमीटर्स दिए गए हैं और फिर नंबर ऑफ सर्कल्स भी दिए गए हैं। इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से मीन डायमीटर ऑफ सर्कल्स निकालना है यानी कि एवरेज निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से। इसका जो और आया है वो प्रोबेबिलिटी से आया है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज़ 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज़ 0.1 if the probability of passing the English examination is 0.75। what is the probability of passing the Hindi examination। ये probability का आखिरी क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। आपको ये और इससे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और आखिर में आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो सेक्शन डी होता है इसमें ज़्यादातर आप PYQs देखना क्योंकि हर साल PYQs ही सेक्शन डी में 2-3 आते हैं और 2-3 ही डिफरेंट आते हैं। अगर 6 क्वेश्चन पूछेंगे तो उनमें से 3 PYQs में उसने ज़रूर पूछा होगा। थैंक यू।